Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लियर हो कि कौन सी चीज कहां लिखी जाती है। ना यहां अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये वो डेटाबेस की लिस्ट है जो बने हुए हैं। कल हमने बात की थी डेटाबेस विल बी अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स, क्योंकि हर टॉपिक पर एक सेपरेट टेबल बनाई जाती है और टेबल्स कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जिनको बाद में ज्वाइन भी कर सके। कल हमने कोर्स कॉलम कॉमन रखा था दोनों टेबल में, राइट है ना। तो यूजली नॉर्मलाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसी है कि सबकी सेपरेट टेबल बनाई जाए और कुछ इस तरह से कि कभी भी जरूरत पड़ने पे दो टेबल को क्लब भी किया जाए। बट हमेशा जरूरी नहीं कि दो टेबल डायरेक्टली भी क्लब हो। म्यूचुअल फ्रेंड वाला भी तो कंसेप्ट है ना। हम जिस टेबल से जुड़े वो टेबल किसी और से जुड़ रही तो उसके थ्रू हम ए और सी नाम की टेबल को भी जोड़ सकते हैं, भले उनमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो बट एक टेबल के थ्रू हो म्यूचुअल फ्रेंड, राइट। तो ये भी हम कर पाएंगे। हम लोग उस लेवल पर जाएंगे, टेबल बनाएंगे और करेंगे, राइट एवरीवन। तो यहाँ डेटाबेस है आपके पास, एक टेस्ट नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ रहता है। इसमें कुछ डेटा है क्या, मैं देख लूं। नहीं है, MySQL में भी नहीं होगा, ये टेबल्स अलग है। शुरुआत में तो बनानी ही पड़ेगी हमको। मैं सोच रहा था एक आध टेबल बनी बनाई मिल जाती तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्वेरी करना सीखते और फिर काम करते, पर ठीक है। चलिए एक न्यू करा यहां से, तो एक डेटाबेस बना लेंगे हम सबसे पहले, राइट। DemoDB कुछ भी नाम दे दीजिए। हालांकि इसको क्वेरी से भी कर सकते हैं हम लोग, क्वेरी अभी जब बताऊंगा तब इकट्ठा बता दूंगा। ये आ चुका है आपका DemoDB एवरीवन। अब इसमें हमें बनानी है टेबल्स। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो क्रिएट न्यू टेबल अपने आप आ रहा है अगर आप देख रहे हो, है ना। अगर आप एक टेबल का नाम दे दो, नंबर ऑफ कॉलम बता दो तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर क्वेरी से भी करेंगे। तो अभी तो मुझे सिर्फ एक टेबल की जरूरत है, तो मैं फटाफट यहीं से बना लेता हूं, चलेगा। मैंने कहा स्टूडेंट, क्योंकि DDL पढ़ेंगे ना हम लोग, बट मेरा फ्लो थोड़ा सा अलग है। अगर आप सोचते हो कि मैं पहले आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, तो नहीं, पहले मैं सिखाऊंगा आपको डेटा से क्वेरी कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जॉब वही है, हाउ टू क्वेरी विद द डेटाबेस, है ना। पहले हम अच्छे से क्वेरी करना सीखेंगे, जॉइंस लगाएंगे, सब क्वेरीज लगाएंगे। जब हमको सब कुछ अच्छा से आ जाएगा फिर हम DML परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और फिर हम टेबल खुद भी क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक। मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली। मैंने कहा रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स और फीस, राइट। सेमेस्टर कर देंगे, चलिए। रोल नंबर है, ये कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 4 डिजिट होगी, राइट। ये सब कंस्ट्रेंट है अपने आप में। अगर इंटीजर दे दिया तो कभी कैरेक्टर नहीं आ पाएगा, टाइप कंस्ट्रेंट। और मैंने साइज दे दी 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट से ऊपर कभी वैल्यू नहीं जाएगी। तो जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग वैलिडेशन लगाते थे, डेटाबेस अपने आप लगा लेगा। 4 डिजिट से ऊपर दे के देखो तो देगा ही नहीं। और हमने इसे प्राइमरी की बना दिया। कल मैंने बताया था प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम जो कि नल भी नहीं होता और यूनिक होता है। अभी आप सिर्फ इससे बनाना सीख रहे हो, है ना, बाकी फिर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा मैंने कहा बंदे का नाम होगा जो कि वैरकेर टाइप का होगा। वैरकेर इज वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा। कैर आपने पढ़ा होता है ना, कैर। कैर और वैरकेर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुनो, पूछते हैं, अगर मैंने नेम के लिए ले लिया कैरेक्टर और कैरेक्टर में मैंने साइज ले ली सपोज 10 कैरेक्टर, तो होगा क्या पता है, जब भी मैं कोई भी नाम लूंगा उसके लिए 10 कैरेक्टर का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब नाम लिया हमने छोटा सा यश, 4 डिजिट, पर मेमोरी पूरी 10 की ऑक्यूपाई होगी। ये कैर का प्रॉब्लम है।
तो इसमें मेमोरी वेस्टेज ज्यादा था, राइट। और वेरकेयर लेने का फंडा ये है कि जब भी मैं नाम लूंगा वो मुझे 10 का स्पेस देगा। मैंने 4 डिजिट लिए और एंटर कर दिया, तो वो 4 ऑक्यूपाई करेगा, 6 की मेमोरी रिलीज कर देगा, आप फिर यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना। तो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा, दैट इज varchar। एवरीवन? और अगर ऑरेकल में आप आते हो तो यहाँ varchar 2 यूज होता है। छोड़िए उसको, इतनी कोई बात हमें नहीं है, इसे कोई की भी नहीं बना रहे हम लोग, है ना। मैंने कहा था एज, एज भी न्यूमेरिक है और 2 डिजिट तक की चाहिए, 99 तक के स्टूडेंट चल जाएंगे हमको। राइट। और हमने कहा कोर्स, तो कोर्स को हमने फिर से कह दिया varchar टाइप का है, और कोर्स भी 10 डिजिट तक का कह दिया, अप टू 10 डिजिट। एंड फाइनली हमने कह दिया सैम, सैम भी इंटीजर टाइप का है जिसका 1 डिजिट है। 9 सैम से ऊपर कौन सा कोर्स होता है? तो हो जाएगा हमारा काम, राइट एवरीवन। हो गया तो सेव कर लेते टेबल को। सिर्फ जल्दी से इसलिए बना ली क्योंकि हम काम शुरू करें, राइट। ओके, तो ये देखिए रोल नंबर इंटीजर 4, एक चाबी दिख रही है आपको, प्राइमरी की है ये, राइट। और नेम है varchar 10 टाइप का है। एज है जो कि इंटीजर टाइप की 2 डिजिट तक की हो सकती है। कोर्स 10 डिजिट तक का varchar होगा और सेमेस्टर 1 डिजिट का एक इंटीजर होगा। एनी डाउट? ओके, now we have to insert some data. So how we can do that? अब आप इस पूरे ब्राउजर, आप लेफ्ट साइड पर डेटाबेस की डिटेल आ रही है। हमारा डेटाबेस ये रहा, हमने इसे खोला, स्टूडेंट टेबल पे रखा, है ना। अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि स्टूडेंट टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। देखो सिर्फ कॉलम के नाम आ रहे हैं, है ना। अगर आप कहते हो ये ब्राउज, ब्राउज से इसका डेटा दिखता है, स्ट्रक्चर देखोगे तो टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये जो एसक्यूएल, इसका मतलब है क्वेरी, आप खुद लिख सकते हो। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा सा इंसर्ट कर दूं अभी डेटा, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा तभी तो मैं क्वेरी कर पाऊंगा, राइट। एक 5 मिनट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम एंड वैल्यूज, और उसी ऑर्डर में सारी वैल्यूज आपको देनी है। जैसे आपने कहा रोल नंबर 111, आपने इसे कह दिया आदर्श। अच्छा एक चीज और है, डेटाबेस में डबल कोट्स कुछ होता ही नहीं है। कैरेक्टर वैल्यू और डेट वैल्यू के लिए हमेशा सिंगल कोट्स लगते हैं। एनी डाउट? फिर आपने कह दिया एज, और फिर आपने कोर्स कह दिया एमसीए, और फिर आपने इसे कह दिया सेमेस्टर 4। मैं फटाफट 2-4 रिकॉर्ड, 4-5-8-10 रिकॉर्ड डाल देता हूँ ताकि थोड़े रिकॉर्ड डालेंगे तो क्वेरी करने में मजा आएगा, है ना।
डुप्लीकेट हो गया, वो मैंने की नहीं बदली इनकी, तो फाइनली एक रिकॉर्ड और। फाइन ना, अब आप अपने टेबल को क्लिक करें, आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। एवरीवन हाँ है ना? तो ये सब जो मैंने पढ़ा है मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको, डोंट वरी, है ना? इतना सब अभी जरूरी नहीं। अभी हम लोग सबसे पहले तो क्वेरी करना सीखते हैं, ठीक है? कल मैंने कहा था स्टेटमेंट की कैटेगरीज आपको समझाई थी। तो अभी डीडीएल से मैंने एक टेबल बना ली और डीएमएल से मैंने कुछ इंसर्शन किए, है ना? तो 10 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिए। क्लियर? अब हम क्वेरी करना शुरू करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही हमारे पास सीन था, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। अच्छा इधर आ ना यार, तुम यहाँ सर ये कभी इधर करता कभी उधर। तुम यहाँ जरा, तुमको दिखेगा कि नहीं यहाँ से? ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, यहाँ से नहीं दिख रहा। थोड़ा घूम के देखो। नहीं सर, बस मन भरा गया मेरा। पीछे वो गर्ल्स को नहीं दिखेगा शायद से। आज तो आ गया सर। अमित, आशीष, आशुतोष, दीपक, मुस्कान, नहीं है। नितिन, रौनक, ऋषभ, रोहित, संगम, शिवानी, शिवराज, शुभम पांडे, शुभम राव, तनीषा, यश, योगिता, जितेंद्र, दीपक, हर्षित, वर्षा, मोनू, पिंकी, शुभम, आज ये भी आ गई प्रीति। प्रीति। चलिए अब हम लोग क्वेरी करना सीखेंगे, राइट? है ना? सिलेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक फॉर्म से शुरू करते हैं। देखो सिलेक्ट का ऐसा है, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिलेक्ट, फिर आते हैं कॉलम नेम, जितने आपको देखना हो, राइट? और अगर आपको सारे देखना हो तो फिर एक एक का नाम लिखने के बजाय आप स्टार लगा सकते हैं। स्टार मतलब ऑल, ठीक है? तो सिलेक्ट में लिखते हैं हम लोग क्या क्या देखना है, और फ्रॉम में वो टेबल का नाम जिससे डेटा को देखना है। बहुत सारे क्लॉज हैं डेटाबेस में, मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं। तो अभी 2 क्लॉज कौन से? एक है सिलेक्ट क्लॉज, क्या क्या देखना है, और एक है फ्रॉम क्लॉज, कहां से देखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, फिर हम धीरे धीरे और क्लॉज बढ़ाएंगे यहां पर, है ना? पर अभी इतना। सिलेक्ट, अब ये डेटाबेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिख रहे हैं कि स्मॉल में लिख रहे हैं। जहां केस सेंसिटिव होगा वो मैं आपको खुद बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल में कोई जरूरत नहीं है, आप कैपिटल हो तो कैपिटल में लिख दो, स्मॉल हो तो स्मॉल में लिख दो, ठीक है? चलेगा। आपने कहा कि आपको रोल नंबर देखना है, नेम देखना है, कोर्स देखना है। कहां से? फ्रॉम, राइट? And every SQL statement is terminated by a semicolon. अब ये ऐसा एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर हमारे पास गो का बटन है, तो हम क्लिक कर देंगे और डेटा आ जाएगा। तो यहाँ सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा ना प्लेन माइस्क्यूएल अगर आपके पास है और वहां अगर आप ये लिख कर एंटर करोगे तो नीचे की लाइन में उतरते जाओगे, वो बोलता है बंद कब करेगा भाई? तो बंद होता है सेमीकोलन से।
तो इसलिए आदत डाल के रखो। अब यहाँ मैं लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर है कि आदत हो तो ठीक है। देखिए आप क्या क्या आ रहा है, रोल नंबर, नेम और कोर्स, है ना। बहुत सारा डेटा है हमारे पास, लेकिन हमें उतना ही देखना है जितना देखना है। इज इट क्लियर? ये सबसे बड़ी बात है। डेटाबेस ये बोलता है कि आप अपने हिसाब से अपना डेटा देख सको, जितना आपकी जरूरत है आप उतना देखो। हमारे पास तो बहुत है, जैसे गूगल, गूगल के पास तो पेटाबाइट्स में डेटा है, पर तुम जब ढूंढते हो कुछ भी तो वो सिर्फ कुछ एमबी डेटा होता है, तुम तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढते हो, है ना, राइट। तो हमें नहीं देखना सारा कुछ, हमें जितना देखना है हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। इज इट क्लियर? ओके। और एक कॉलम आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते थे, कोई नियम नहीं कि टेबल में जिस ऑर्डर में आप उसी ऑर्डर में दोगे। आपने ये रोल नंबर को उठाकर इधर दे दिया तो डेटा वैसे दिखेगा, क्योंकि चॉइस आपकी है, जरूरत आपकी, रिक्वायरमेंट आपकी है। क्लियर है? तो हम अपने हिसाब से कॉलम को इधर उधर कैसे भी मैनेज कर पाएंगे। एनी डाउट? हाँ नितिन, पर्टिकुलर कॉलम तो एक कॉलम दो ना, कोई फर्क नहीं। ये देखो, अगर आप पर्टिकुलर पर्सन बोल रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी वेयर क्लॉज इंट्रोड्यूस करना बाकी है ना। अभी मैं जो दिखा रहा हूं इसमें रोज सारी आएंगी, मैं सिर्फ कॉलम पर ऑप्शन ले रहा हूं। देखो आपने बोला है तो मैं यहीं से बात आपको समझाऊं। सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब विदाउट वेयर क्लॉज। अभी आपको ये शायद इतना नहीं समझ में आया, पर 10 मिनट बाद जब हम बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वेयर क्लॉज का मतलब क्या था। ठीक है, विदाउट वेयर क्लॉज मतलब जब हमारी कोई कंडीशन नहीं है, हम सारी रो देखेंगे, सारी रो देखेंगे, कॉलम वाइज ऑप्शन रखेंगे, ये नहीं देखना ये देखना। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन पार्ट। फिर हम दूसरा पार्ट है इसका सिलेक्शन, यानी विथ वेयर क्लॉज। जो नितिन आप कह रहे थे कि अगर आपको कुछ बंदों का ही डेटा देखना है, सिर्फ एमसीए वालों की डिटेल, सिर्फ एमबीए वालों की डिटेल, सिर्फ 5th सेमेस्टर वालों की डिटेल, तब आप कंडीशन पुट करोगे बिल्कुल इफ एल्स की तरह, और वो इफ एल्स की जगह हमारी होती है वेयर क्लॉज। तो बिना वेयर क्लॉज के जो भी कुछ है वो सब क्या है, प्रोजेक्शन, और विद वेयर जो होगा वो सब होगा सिलेक्शन। अभी हम कॉलम वाइज ऑप्शन ले रहे हैं, इसके बाद हम रो वाइज ऑप्शन लेंगे। क्लियर है? एंड तीसरा पार्ट जो इसका होता है वो होता है जॉइंस। तो सिलेक्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एवरीवन? तो अभी हम लोग प्रोजेक्शन पर बात कर रहे हैं। अब आपने कहा कि हमें तो सारे कॉलम देखना है, तो सारे कॉलम के लिए या तो सारे नाम लगा दो, और नहीं तो फिर मैंने कहा तो स्टार लगा दो। बट स्टार लगाया मतलब आपने बोल दिया सारे, तो सारे के बाद में कॉमा करके नेम वेम देने की जरूरत नहीं, वो नेम सब में ही आ गया ना, राइट। तो स्टार जब भी आएगा अकेला आएगा, ध्यान रखिएगा। यार एक एक क्वेरी मेरे लिए अलग अलग लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो में से देख लेंगे ना, मतलब मैं कहीं डेट कहाँ बनाऊं, ये सब यही लिख रहा हूँ, क्वेरीज कर पाएंगे ना, है ना। मैं एक कहीं मैनेज करूं कि सारी क्वेरीज एक जगह, तो बड़ा मुश्किल होगा। या मैंने शायद कहीं लिख रखा है, मैं दे दूंगा एक बार ढूंढ के, है ना। सारी क्वेरीज कहीं ना कहीं किसी को पढ़ाया होगा तो लिखा होगा, क्योंकि ढेर क्वेरी बनाऊंगा मैं भी। ये क्लियर हुआ? ऑल मतलब ऑल। तो इसमें कमेंट और कमेंट है ना, क्वेरी आप चला रहे हो, अगर चलने के बाद फिर उसको कि वो मतलब वही जैसे अभी गायब हो जाएगी, दूसरी क्वेरी लिखोगे तो ये कमेंट होगा। रहेगी। कमेंट के लिए यही था कि क्या था कमेंट, ओरेकल में तो यही है, माइस्क्ल में एक बार देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया कमेंट क्या। ये है, ठीक है। तो यहां भी आपने लिखा था, राइट।
नाउ अब प्रोजेक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है पता है? प्रोजेक्टेड डेटा भी देखना है, जो नहीं है वो भी। क्यों आप नहीं देखते हो? 20 ओवर का मैच हो जाता है तो आप अंदाज नहीं लगा रहे तो 50 में कितने बनेंगे? बने क्या? नहीं। पर एक प्रोजेक्शन है क्या? कैसे? करंट एवरेज को देखते हुए 50 ओवर का प्रेडिक्शन होता है। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं। देखो मैंने कहा सिलेक्ट, पर मेरे पास ऐसा कोई डेटा है कि नहीं है यार? क्या क्या है मेरे पास? एक मिनट। हाँ, 5 साल बाद सबकी एज क्या होगी, राइट? या कोर्स कंप्लीशन पर है ना। तो जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद इन सबकी एज क्या होगी। ओके, तो आया मैं यहां पर। यार ये तो ऐसी लाइन लग जाएगी भाई, मैं अलग से दे दूंगा तुमको, चिंता मत करो। इतने सारे मैं कब तक हैंडल करूंगा ये सब? मतलब वो नया ब्लॉग बनता रहता है। हाँ वो गड़बड़ हो जाएगी जरा। तो मैंने कहा कि नेम, एज, और एज में 5 साल और जोड़ दिए। अब ऐसा कोई कॉलम है नहीं हमारे पास, लेकिन सिलेक्ट में हम इस तरह का प्रोजेक्टेड कॉलम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना, तुम सिलेक्ट में कुछ भी करो, इससे डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम देख रहे हो। इंसर्ट अपडेट डिलीट से ही डेटाबेस अपडेट होगा, तो जो चाहे बिंदास करो, इससे कहीं कोई करप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे करना कर सकते हो आप लोग। क्लियर? कोई भी फॉर्मूला। अब अगर आप देखोगे तो एक नया कॉलम आ गया आपके पास, 5 साल बाद इन सबकी एज क्या होगी। इज इट क्लियर? बट एक दिक्कत है, फॉर्मूला दिख रहा है ना। अब रियल टाइम एप्लीकेशंस पे सोचो क्या होता होगा। बैंक में हमारा अकाउंट है ना, बैंक में हमारा बैलेंस है। अब बैंक बोलता है कि यार इंटरेस्ट लगाने के बाद बैलेंस कितना आएगा, एक फॉर्मूला लगाएगा बैंक। पर हमारी पासबुक में जब आता है तो वो फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ आता है, देखा है? क्योंकि जिस दिन बैंक फॉर्मूला प्रिंट करना शुरू कर दे, आधे कस्टमर बैंक पहुंच जाएंगे लड़ने भिड़ने। ठीक है, हाँ हाँ। तो बैंक क्या बोलती है ना, उसमें उसको फॉर्मूला लगाती है, लेकिन उसके ऊपर एक नाम पेस्ट कर देती है अलग से, कुछ भी इंटरेस्ट पैड या इंटरेस्ट ऑन वट एवर, ऐसा कुछ कर देती है। ठीक है, फॉर्मूला हाइड किया जाता है, कभी दिखाया नहीं जाता। तुम भी कर सकते हो। कैसे? एज प्लस 5, तुमने कहा एज, एज करके उसे एक कोई नाम दे दो। जैसे तुमने कहा न्यू एज, राइट? अब देखो फॉर्मूला कहाँ गया, गायब, और हेडिंग नहीं आ गई। हाँ या ना? बट डोंट वरी, डेटाबेस में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। डेटाबेस में आज भी उतने ही कॉलम है जितने हैं। ये तो तुमने अपने प्रोजेक्शन के लिए करा है। गेटिंग एवरीवन? तो इसे कहते हैं एलियास, ALIAS, टेम्परेरी नेम फॉर अ कॉलम। और कितना टेम्परेरी कि तुम अगली बार जाओ और अगली बार अगर इसे कहो कि सिलेक्ट न्यू एज दिखा दे हमें, तो बता कौन सा न्यू एज कहा था? हमने कहा भी बनाया, बोले फालतू बात, राइट? समझ में आया? ये टेम्परेरी था, जिस क्वेरी में बनाया सिर्फ उसी तक सीमित है, उसके बाद ये कहीं भी नहीं होगा। एवरीवन, आई होप समझ में आ रहा है सबको? तो प्रोजेक्टेड स्कोर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, करंट स्कोर पर ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रोजेक्टेड स्कोर। एनी डाउट? देखिए, अब अगर मैंने कहा सेमेस्टर कितने हैं, देखो रिपीटेशन है, बहुत सारा रिपीटेशन है, हाँ या ना? अब मुझे तो कुल ये देखना है कि अभी जितने भी बच्चे हैं जिस जिस सेमेस्टर में, सिर्फ सेमेस्टर बता दो। कोई एक बच्चा भी एक सेमेस्टर में तो वो एक बार बता दो, और कोई 1000 बच्चे भी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में तो भी उसे भी एक ही बार बताओ। यानी मुझे सिर्फ कैसी वैल्यूज चाहिए? डिस्टिंक्ट वैल्यूज। समझे क्या? तो मैं यहां पर कॉलम के ठीक पहले एक कीवर्ड लगाऊंगा, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट क्या करता है, कोई वैल्यू एक बार आई है या 1000 बार, उसे एक ही बार गिनेगा, राइट? चेक इट आउट।
लिखा? मैंने लिखा कि भाई मुझे कोर्स बता दो कि हमारे यहाँ कुल कितने कोर्स चलते हैं। अब आप स्टूडेंट टेबल से पूछोगे तो एमसीए वाले 1000 बार आ जाएंगे, बी वाले 2000 बार आ जाएंगे। क्या वाकई आपकी 2000 बार जरूरत थी उसकी? नहीं, आपको सिर्फ ये देखना था हमारे यहाँ कुल कितने कोर्स चलते हैं, है ना? तो क्या करें? डिस्टिंक्ट एवरीवन? हाँ या ना? 3000 बच्चे हैं, लेकिन कोर्स कितने? 3। तो वो 3 बार बताएगा। एनी डाउट? गुड। वो अब करता हूं मैं इसके बाद, है ना? मैं आप कोर्स का समझ गए? अब मैंने कहा कि मेरे यहाँ कौन से कोर्स में कौन से सेमेस्टर में बच्चे हैं। तो देखो, MCA 4, MCA 5, MBA 3, MBA 3, MCA 2, MCA 1, B4, B2, B3 और है ना MBA 5, राइट एवरीवन? मैंने कहा डिस्टिंक्ट। इस कोड को जरा ढंग से देखना। आप बोलोगे सर कहां डिस्टिंक्ट हुआ? पूरा तो रिपीट हो रहा है, एमसीए बार बार आ रहा है और सेमेस्टर भी बार बार आ रहे हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगा गौर से देखो, उसी सेमेस्टर का उसी कोर्स का बार बार नहीं आ रहा है। अगर आपको पिछला आउटपुट याद हो तो MCA 4 या 3 4 बार बार आ रहा था। नहीं समझ में आया? कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट हो गई है। इंडिविजुअली किसी को भी देखोगे तो डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा, बट कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट हो गई है। MCA 4 सेमेस्टर में 100 बच्चे थे, एक ही बार दिखेगा, पर MCA 3rd सेमेस्टर भी दिखेगा, MCA 2nd सेमेस्टर भी दिखेगा। MCA कैन रिपीट, और MBA में भी कोई 3rd सेम में था तो 3rd सेम विल बी रिपीटेड, लेकिन द कॉम्बिनेशन विल बी यूनिक। इज इट क्लियर? तो डिस्टिंक्ट एक ही बार लगता है, हर कॉलम के लिए सेपरेट नहीं लगाया जा सकता, ठीक है? तो वो एक कॉलम पर भी एप्लीकेबल है और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स पर भी एप्लीकेबल है, पर डिस्टिंक्ट हमेशा कॉलम लिस्ट के पहले लगेगा। मतलब मैं कभी भी ये नहीं कर सकता नेम कॉमा ना, डिस्टिंक्ट शुड बी फर्स्ट वर्ड। लगाना है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। इज इट क्लियर एवरीवन? So the combination will be distinct. Any doubt? Good. अभी मैंने कहा कि मुझे ना सारे कॉलम दिखाओ, आ रहे हैं, पर मुझे ना A वाले बंदे पहले चाहिए, फिर B वाले, फिर C वाले एंड सो ऑन। तो एक क्लॉज अब और बढ़ाएंगे हम लोग, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, देखो ये बड़े ब्रैकेट जब भी लगते हैं ना सिंटेक्स के अंदर, ये ऑप्शनल डिनोट करते हैं, मतलब ये चीज आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ASC यानी असेंडिंग और DSC यानी डिसेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, और डिसेंडिंग देना है तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? देखो कैसे, मैंने कहा ये जो डेटा है ऑर्डर बाय नेम आ जाए। अब नेम लिख के छोड़ दिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। इज इट क्लियर? चेक इट आउट। आदर्श आशीष, अब आदर्श आशीष और आशु में भी आप देख रहे हो AD, फिर ये दोनों AS हैं, जो इसमें H आ रहा है, इधर भी H आ रहा है, इधर I आ रहा है और इधर U आ रहा है। चौथे लेटर तक बात चली गई है एवरीवन? एंड देन MNPSVY। क्लियर? आपने कहा एंडिंग, तो अभी वही आना है। वो बोलता बाय डिफॉल्ट भी हम असेंडिंग ही कर रहे थे, है ना? हाँ, बट डिसेंडिंग ये है टू मेंशन। हाँ, डिसेंडिंग मन से नहीं करता वो, अब आपने कह दिया डिसेंडिंग। इज इट क्लियर? नाउ चेक इट आउट। यश, वर्षा, शुभम, पिंकी, नितिन, मुस्कान, मोनू, आशु, आशीष, आदर्श।
क्लियर है ये सबको? पक्का? अगर आप डिसेंडिंग सेट करेंगे तो ये ऑर्डर रहेगा और असेंडिंग करेंगे तो वो ऑर्डर रहेगा। एनी डाउट? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब मैंने 3 क्लॉज पढ़ा दी आपको, सिलेक्ट, फ्रॉम और ऑर्डर बाय, तीनों क्लियर है हमको अच्छे से? अब मैं और भी कई सारे क्लॉज पढ़ाऊंगा, फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्डर बाय मस्ट बी द लास्ट क्लॉज ऑफ योर सिलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय के बाद में कुछ नहीं आता, अब जो भी कुछ आएगा बीच में आएगा, ऑर्डर बाय हमेशा आखिरी होगा। क्लियर है? क्योंकि वो बोलता है पहले अपना सब जमा लो, फिल्टर विल्टर लगा लो, आखिरी में मुझे बताना किस ऑर्डर में प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैं ऑर्डर बना दूं फिर आप बोलो ये नहीं दिखाना, तो वो मुश्किल होगा उसके लिए, इसलिए ऑर्डर बाय मस्ट बी द लास्ट। अब यहां भी एक चीज है, अगर मैंने कहा ऑर्डर बाय नेम कॉमा सेमेस्टर, अब शायद दोनों को इंडिविजुअली असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, आप चाहते हो नेम डिसेंडिंग तो उसके आगे डिसेंडिंग लिखो, राइट? पर मैंने दोनों नहीं दिए तो दोनों क्या हो गए? असेंडिंग। अभी चेक करो, आदर्श, आशीष, आशु, बट हाँ दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा, तो आगे का आपको कभी दिखेगा ही नहीं। अगर वैल्यू रिपीट होती तो आगे आपको दिखता। मैं एक डेटा आर रिपीट कर दूं तो समझ में आ जाएगा हमको। जैसे नितिन MBA 3 है ना, 2 मिनट मुझे दीजिए, तो मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, कोर्स और सेमेस्टर, इसमें वैल्यूज डाल रहा हूं। कहां तक के रोल नंबर ले लिए मैंने, है ना, तो 116 116 है क्या हमारे पास? अच्छा, मैंने आखिरी वाला ये देख लिया था, 120 है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं होगी, सही बोल रहे तुम। नाराज क्यों? हाँ, नितिन नहीं दिया मैंने, एक मिनट दिया है सर। एंड सेमेस्टर मैंने कहा 3 है ना? हाँ सर, 4। सेकेंड वाला नेम वो था क्या? एज का है? थर्ड वाला है ना? अच्छा, एज को नंबर नल नहीं लेगा वो, ओके, मैंने नल का कॉलम हटाया नहीं, यहाँ पर देना पड़ता है, ओके राइट, तो बाद में समझ लेंगे इसको, अभी कर देते हैं। एज मैंने दे दी 23। अब क्या दिक्कत है? 1 to 1 चला गया है, ओके, 1 to 1 जा चुका है पहले, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 to 2 सेम नितिन, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी एक नितिन और ऐड कर दिया हमने। सी, कितने नितिन आ गए देख रहे हो आप? 1 to 1, 1 to 2 और 1 to 3 है ना? 4, 5, 6 अलग अलग सेमेस्टर में, तीनों है, सब MBA में, फाइन। अब अगर मान लो मैंने डेटा ऐसे बोला इसको कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम एंड देन सेंड, ठीक, तो चेक इट आउट, सारे नितिन पास पास आ गए, पर सेमेस्टर का ऑर्डर 3rd, 4, 5 और 6। इज इट क्लियर? हाँ, और अगर मैंने कहा सेमेस्टर डिसेंडिंग पर नेम असेंडिंग, तो नितिन 6, नितिन 5, 4, 3,
हाँ या ना? बट आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 2 कॉलम इंटरचेंज नहीं हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर भी ऊपर, ये रोल नंबर भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड ऊपर शिफ्ट होगा। ऐसा थोड़ी होता कि आपका नाम या आपकी सैलरी ऊपर वाले को दिख रही है, पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, ध्यान रखना, भले ही सॉर्टिंग ना दिखे। गेटिंग एवरीवन? एंड इफ यू वांट टू सेट इट डिसेंडिंग यू कैन। सबको सेपरेट सेट करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर बाय में ऐसे नहीं चलता कि एक साथ सब हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ऑर्डर बाय में सारे कॉलम को सेपरेट आपको बताना पड़ेगा, कौन सा असेंडिंग और कौन सा डिसेंडिंग। कहीं कोई डाउट? गुड। तो प्रोजेक्शन पार्ट आई होप सबको क्लियर हुआ। हम यहां पर ऐसे कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। और इन फॉर्मूलाज को हम किसी हेडिंग से हाइड भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलियास। ठीक है, और ऑर्डर बाय क्लॉज भी हम लगा पाएंगे। बट अभी तक हमने प्रोजेक्शन में जो भी देखा वो ये था कि जितना भी डेटा था ये सारा का सारी रो दिखा रहा था। जितनी भी क्वेरी थी आज मेरी, सारी पूरा डेटा दिखा रही थी। अभी मैंने रोज पर ऑप्शन नहीं लिए, क्लियर है ना। मैं सिर्फ कॉलम वाइज ऑप्शन ले रहा था कि ये नहीं, ये देखेंगे, ये पहले देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ये सब किया मैंने। अब रोज पर ऑप्शन लेने की बारी आई। हम क्यों देखें सारी रो, हम वही देखेंगे जो हमको देखना है। क्लियर? तो चलिए एक और क्लॉज डिस्कस करेंगे। मैं आ रहा हूं सिलेक्शन पर, यानी विद वेयर क्लॉज। चलिए, और वेयर क्लॉज लगाएंगे फ्रॉम के बाद, और वेयर में आती है कंडीशन, बिल्कुल वैसी जैसे आप लोग ई फाइल्स में लिखते हैं। ठीक, चलिए। आपने कहा, अब ऑर्डर बाय हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा दिखाओ, लेकिन उनका जिनकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो। ठीक है, अवेयर का कंसेप्ट कुछ ऐसे देखना तुम, वेयर में राइट साइड पर होता है कॉलम का नाम, लेफ्ट साइड पर होता है कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू चेक करनी है, राइट साइड पर वो वैल्यू जिससे उसे चेक करना है, और बीच में आते हैं वो ऑपरेटर इक्वल। अब आप लोग जावा स्क्रिप्ट या सी से आ रहे हो, आपको आदत है ना, डेटाबेस में ये होता ही नहीं है। यहाँ इक्वल मतलब कंपैरिजन। इज इट क्लियर? नॉट इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, सिर्फ लेस, बस यही ऑपरेटर लगेंगे। एनी डाउट एवरीवन? पर कौन कौन से लगेंगे जरा मैं एक बार लिख भी दूं आपको, है ना। तो थोड़ा इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल, और दो और इज और इज नॉट। पाइथन वाला कोई है? नहीं, नहीं, वहां आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। चले आगे बढ़ते, थोड़ा सा वेयर इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि क्वेरीज अगर कर पाओ। टाइम तो हो गया, बट फिर भी मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उनकी डिटेल देखनी जिनका रोल नंबर 114 है। क्या? रोल, कॉलम का नाम, वैल्यू का नाम, दोनों के बीच में कैसा ऑपरेटर चाहिए आपको? इक्वल, राइट। चेक इट आउट। सिर्फ शुभम का डेटा। नितिन यही चाह रहे थे आप, है ना। तो यहां तक आने में थोड़ा हमें टाइम लगना था। मैंने कहा सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स की डिटेल दे दो। देखो ये सिलेक्ट करके भी दिखा रहा है, राइट। मैंने कहा नहीं, 4 को छोड़कर बाकी सबकी डिटेल दे दो। 4 गायब, हाँ है ना। मैंने कहा 4 से कम वाले, क्लियर है, यानी वो रोज जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हो। बिल्कुल इफ एल्स ही है। 4 को भी इंक्लूड कर लो। एनी डाउट?
और या उससे बड़े। आई होप क्लियर एवरीवन। ओके, आप इसको अगर कैरेक्टर पर लेते हैं तो यहां क्या होगा समझना। आपने कहा आपको चाहिए, हाँ या ना। और अगर आपने इसे कहा कि आपको नितिन की डिटेल चाहिए तो भी आ रहा है। ठीक, अब ये थोड़ा सा एक दिक्कत है। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस की जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें ये वाला नितिन एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी केस सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, बट माइस्क्यूएल में कुछ सेटिंग प्री डिफाइंड होती है, जैसे कमिट अपने आप होता है, केस इग्नोरेंस कर देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस एनवायरनमेंट की दिक्कत है, अदरवाइज कहीं भी जाओगे तो फिर ये चीज बदल जाएगी। क्लियर है, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यूज मस्ट बी केस सेंसिटिव, जैसा दिया है वैसे ही ढूंढेगा। राइट है ना। मैं ढूंढूंगा इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कहाँ है, वहां इनको हटाऊंगा तब आपको एक्चुअल फॉर्मेट दिख पाएगा, बट ये इसका दिक्कत है। तो वेयर क्लॉज समझ में आया हमें। तो सिंगल कोट्स में देना है आपको, कैरेक्टर वैल्यू और डेट वैल्यू सिंगल कोट्स में दीजिएगा। मैंने आपने देखा ना, मैंने नितिन से सिंगल कोट्स में लिखा है। अब यहां लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, इक्वल और नॉट इक्वल, है ना, नितिन को छोड़कर सारे। अब नितिन से बड़े सारे तो ऐसा बोल नहीं सकते ना हम लोग। अब नितिन से बड़ा क्या होता है, पर देखो डेटा आएगा कि वो है जिनके नाम नितिन के बाद आते हैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखे जाए। राइट ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, ये डेटाबेस कर देता है, बट आप इसके भरोसे मत रहिएगा, ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बता रहा है जिनके नाम NITIN के बाद की स्पेलिंग्स में आते हैं। क्लियर। और नितिन से छोटे वाले, अब ये छोटे वाले बोलना गलत है ना, फटाफट इसका बॉस भी इसी में। राइट, तो मुझे दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी इग्नोर करना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो जाती हैं बट एक्चुअली प्लान नहीं है वो सब। ठीक है, लॉजिकली वो थोड़ा सा गलत होंगी। सो क्लियर है यहां तक सबको, पक्का। बट अभी वेयर क्लॉज शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, एक छोटी सी चीज और मैं दिखा दूं बस, ये कि अगर मैं ऑर्डर बाय को पहले लिख दूं ऑर्डर बाय नेम, तो ये एरर दे देगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर बाय हमने बात की थी। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर बाय मस्ट बी द लास्ट क्लॉज। आ गया एवरीवन। तो आज सिर्फ यहां तक, लेकिन अभी वेयर पर बहुत सारी बातें होना बाकी है ना, कई सारे क्लॉज और जुड़ेंगे और भी चीजें आएंगी, बट वेयर एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है ना, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी है, तो कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबको क्लियर है। इनको कैरी करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं वो फाइल ढूंढता हूं यार एक, जिसमें मैंने बहुत सारी क्वेरीज लिख के रखी थी, हो जाती तो दे दूंगा आपको जितनी भी है। ठीक है, मैं इस पे ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। राइट, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.